हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप लोग का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। और अभी है शाम का टाइम, एक्चुअली अंधेरा हो चुका है। तो वैसे 8 बज रहे हैं, रात ही हो गई है ऑलमोस्ट। लेकिन अभी मैं आ रही हूँ मार्केट से। मैं आते आते मैं लेके आई थोड़ी सी सब्ज़ी, जो कि देख सकते हो कच्चे केले लेके आ गई हूँ मैं। और क्योंकि ईशू लेके आया था तोरी घिया, वो खाने का बिल्कुल मन नहीं है। और मैं गई हुई थी नीचे, क्योंकि मेरा ये चैन टूट रहा था ना, इसे ठीक करवाने गई थी मैं। और भी जो 2-3 चीज़ें थी, मेरी पायल वगैरह जो थी, वो चीज़ें मैं ठीक करवा के लेके आई हूँ। कई सारी चीज़ें मेरी टूट फूट गई थी, जो कि मैंने आप लोग को दिखाया था। ये देखो, इसके अंदर है मेरी पायल टूटी हुई थी। और मैंने इसको और छोटा भी करा लिया, कट कराया, क्योंकि ना लंबी हो रही थी। देखो, ये दोनों में से ये एक कट करवाया है। और सॉरी, और गिर गया। चैन ईशू की मैंने ठीक करवा दी, ये देखो, ईशू की ठीक करा दी है। और ये मेरी इसके अंदर पायल भी ठीक हो गई है। तो अभी पहनूंगी मैं पायल। चैन मैंने वहीं पे पहन ली। इसका जो पेंडेंट है इसके अंदर मैंने फिक्स करवा दिया है, कि अब मुझे टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि ये मैंने कुंडे पे ही अटका रखा था और ये ना अंदर जाता नहीं था। तो ये मैंने अंदर लगवा दिया है। और एक चीज़ मैं और लेके आई हूँ। और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी लेने का, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी लेने को। लेकिन आज मैं गई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ले ही लेती हूँ। मेरे पास 2-3 चीज़ें रखी हुई थी, गोल्ड के रखे हुए थे, जो कि ना टूटे फूटे पड़े थे। तो मैंने सोचा वो चेंज करा देती हूँ। चेंज करा के मैं क्या लूँ। तो मेरे पास जो चीज़ें नहीं थी वो मैंने ले ली। तो मैंने लिया है अपने लिए एक जो मैंने मंगलसूत्र लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हो, ये मैंने रेगुलर यूज़ के अकॉर्डिंगली लिया है। और इसे लेने पे ना मुझे कोई खुशी नहीं है कि मुझे कोई खुशी। और इसका ना मैंने थोड़ा सा ना ये वाला जो चैन है थोड़ी सी बड़ी ली है, क्योंकि ना एक ना बहुत ऊंचा हो जाता है, जैसे इतना छोटा। इससे लंबी ली है मैंने, कि मुझे थोड़ा सा वो नीचे तक रहे। और इनका मिस कॉल भी आ रहा है। तो ये मैंने ले ली है। आप लोग बताना कि कैसी लग रही है। ये देखो, सिंपल सा डिज़ाइन है, डिज़ाइन कोई ख़ास है नहीं, बस ले लिया है मैंने। और इसे लेने पे मुझे कोई खुशी नहीं है, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का जो मंगलसूत्र था शादी वाला, वो मेरा चोरी हो गया। तो आज नहीं हुआ, काफ़ी साल हो गए चोरी हुए, 7-8 साल हो गए हैं। और वो जो चोरी हुआ वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी लापरवाही की वजह से। और मतलब किसी फ्रेंड सर्कल ने ही मेरी वो चीज़ चोरी कर ली। तो हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं कि हम जैसे ऐसे हमारे फ्रेंड्स भी होंगे, बट ऐसा नहीं होता। तो मेरी अपने ही फ्रेंड खास ने ही चोरी कर ली। तो अब कुछ कह नहीं सकते। मुझे डाउट हुआ, मैंने बहुत मांगने की कोशिश करी, बट आगे से सिर्फ जब कोई चीज़ें चोरी करता है ना, तो वो देता नहीं है। और आगे से गालियाँ तुम और सुनोगे अगर मांगी तो वही चीज़ें मेरे साथ हुई है, कि चीज़ें मांगने पे फिर गालियाँ सुनो और चीज़ें मिलती नहीं है। मैंने काफ़ी साल वेट भी करा कि शायद किसी की अंतर आत्मा जवाब दे कि नहीं, किसी की चीज़ नहीं रखनी चाहिए, बट नहीं। मैंने खैर मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया जो मैंने वो कर लिया था। अगर जैसे चोर जो चोरी करती है ना, उन्हें कभी चोर को हमेशा खुशी मिलती है कि मैंने चोरी कर ली है। तो वही चीज़ें हैं, चाहे फ्रेंड हो या कोई भी हो, उन्हें किसी की भी चीज़ चुरा के बहुत सुकून मिलता है। बट लेकिन जिसकी चीज़ें जाती हैं ना, उससे पूछो कि उसको कितना दुख होता है। और वो जो मंगलसूत्र था ना, वो मेरी चॉइस का और अरविंद की चॉइस का था। हम दोनों ने सिलेक्ट करके लिया था और रेगुलर यूज़ के लिए। ये उस मंगलसूत्र के आगे ना ये कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली उसका जो डिज़ाइन था ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, वैसा मैंने आज तक नहीं देखा। इतना सुंदर था, उसमें मोती लगे हुए थे ना, वो दिखता नहीं था कि उसके अंदर मोती लगे हैं। इससे भी बहुत छोटी छोटी मोती थी ऐसे ही। और पूरी चैन थी वो, और उसके अंदर ना झुमके टाइप की बनी हुई थी। अब मेरे पास उसका कोई डिज़ाइन भी नहीं है। और आज की डेट में तो वो आसमान छू रहा होगा, उसका रेट के कम से कम 1-2 लाख के अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि वो मेरा जो मंगलसूत्र था, वो था 1.5 से 2 तोले के अराउंड था, वो हैवी था। और ये मैंने इसका वेट बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप सोच सकते हो कि आज के डेट में ये कितना महंगा है। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी जो चीज़ें चली जाती हैं, अब उसका अफ़सोस कितने दिन तक मनाओगे। मैंने बहुत साल मनाए और मैं सोचती रही कि क्या पता वो चीज़ मुझे मिल जाए, बट नहीं मिला। तो फाइनली मैंने ये ले लिया है। अरविंद को नहीं पता कि मैंने ये लिया है, उन्हें बाद में पता चलेगा। लेकिन उन्हें भी पता है कि मेरी लापरवाही की वजह से मेरी पहले वाली चीज़ चोरी हो गई। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं कुछ भी लूँ।
क्योंकि जब तेरे को संभालना नहीं होता तो चीज़ें भी मत ले। तो सही भी बोलते हैं, गलत तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन पता है एक जब किसी की चीज़ जाती हो ना, और मुझे पता है कि इस इंसान ने ली है, और वो भी किसी ख़ास ने, ख़ास मतलब कि हम लोग फ्रेंड में कि अरे ट्रस्ट करते हैं, तो चाहे कोई भी हो, ख़ास मतलब कि फ्रेंड्स में कोई भी हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड तो फ्रेंड ही होते हैं। तो दुःख तो होता है यार, ऐसा नहीं कह सकती दुःख नहीं होता, क्योंकि अदर पर्सन कोई ले लेना तो समझ लेते कि चलो कोई बात नहीं, कोई चीज़ें ले ली। लेकिन जब कोई अपना अगर यही चीज़ें काम करता है ना, तो दुःख तो होता है, और वो दुःख शायद हमेशा के लिए रह जाता है। और फिर ना इंसान जल्दी से किसी भी फ्रेंड पे ना ट्रस्ट नहीं करते। मेरी लाइफ में ऐसे 2 लोग आए चोर, जिन्होंने चोरी करी, और भई मैं क्या ही बोल सकती हूँ। और देख के बिल्कुल भी नहीं लगता, और ऐसे नहीं लगता कि, और कोई एक दिन की दोस्ती नहीं होती कि पता नहीं चलेगा। टाइम स्पेंड करने के बाद भी ना हम नहीं समझ पाते कि अगला बंदा ये चोरी कर सकता है, किसी की नीयत बिगड़ सकती है इतनी गंदी वाली। तो दुःख तो मुझे आज भी है और शायद हमेशा रहेगा। और अरविंद जो हमेशा मुझे एक टोंट मारते हैं, वो उनका हमेशा चलता रहेगा। बट क्या ही कर सकते हैं, वैसे सोने और ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर करती नहीं है। मुझे इतना कोई शौक़ नहीं था पहनने का, और मैं पहनती भी नहीं थी ज़्यादा। लेकिन अब एक होता है कि जब तुम एक एज पे जाते हो ना, तब वो तुम्हें ना छोटी-छोटी चीज़ें जो गोल्ड की होती है ना, वही चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती है, और जो बाहर की जो खरीदी चीज़ें होती है ना, वो कम अच्छी लगती है, नहीं पहनने का मन करता। और ये मैंने रेगुलर के लिए लिए, लेकिन अभी मैं स्टार्ट नहीं करूँगी। ये जो मैंने लिया है, ये मैं करवा चौथ पे ही पहनूँगी, और कोशिश करूँगी कि अरविंद ही मुझे पहनाए। तो ये मैं उन्हीं से ही पहनूँगी, और अभी नहीं पहनूँगी। और अभी मैं अरविंद को बताने वाली भी नहीं हूँ कि मैंने ऐसा लिया है, नहीं तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे कितना कुछ बोलेंगे कि क्यों लिया, किस लिए लिया, क्या ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने ले ली। भाई जो चीज़ें चली गई, चोरी तो होती रहती है ना लाइफ में, चीज़ें पहनना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो मेरे इयररिंग्स भी उसी चक्कर में चले गए थे, और मैंने टचवुड इयररिंग्स तो मुझे बनवाए हुए कई साल हो गए, और मैंने उससे और अच्छा बनवा लिया। और एक मंगलसूत्र की थोड़ी सी कमी थी, और मुझे ना वो पेंडेंट वाला ना नहीं पसंद आता। मैं क्या बोलूँ कि मैं वो रेगुलर में नहीं पहन सकती, साड़ी वाड़ी पे भी नहीं। और ये जो है, ये मैं रेगुलर पहन सकती हूँ, लेकिन मुझे इसकी ना, मैं अपना पुराना वाला याद करती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुःख होता है। और मैंने बहुत टाइम वेट करा कि काश किसी की नीयत इतनी अच्छी हो जाए कि कोई ये बोले कि अच्छा ठीक है भाई, मैंने उसको खा गया, पहन लिया, बट ये ले तेरे पैसे, ऐसे करके भी। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। और पता है, मैं ऐसी हूँ ना, मैं या अरविंद भी किसी का 10 रुपये भी नहीं रख सकते भाई। अगर होते हैं ना यहाँ पे सर पे, तो वो बोझ ही लगता है कि कितनी जल्दी दें हम, तो रख नहीं पाते किसी की चीज़ें, कि किसी का 100-200 लेके बैठ गया, रख लिया, ये सब भी नहीं होता। और कोई तो पूरा का पूरा बताओ मंगलसूत्र ही खा जाते हैं। लोग ये भी नहीं सोचते कि ये किसी का मंगलसूत्र है, किसी की भाई शादी की चीज़ें हैं तो नहीं लेना चाहिए। उन्हें कोई मैटर नहीं करता, उनके लिए सिर्फ वो एक सामान होता है और कुछ नहीं। और गाइस जब ना दुखी होते हैं तो यही निकलता है। बोलना तो नहीं चाहती मैं कभी किसी को, बद्दुआ भी नहीं देना चाहती और गलत भी नहीं बोलना चाहती, लेकिन हाँ एक चीज़ तो है कि मेरी चीज़ें लेके मेरे साथ कुछ भी करके कोई इंसान खुश तो नहीं रह पाएगा। चाहे कोई भी हो, कोई किसी के साथ भी कुछ भी करता हो ना, तो वो खुश तो नहीं रह पाएगा भाई। क्योंकि ये इंसान सोचे कि किसी के साथ गलत करके मैं खूब मज़े में और खुश रहूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई किसी के साथ कितना गलत कर दे और खुश रह ले यार। और मेरे साथ क्या होता है, मेरे गोल्ड बहुत ज़्यादा खोता है। एक तो चलो किसी ने लिया, और ये जो नाक की लौंग है ना, वो मेरे घर में से ही गायब हो जाती है। मैं क्या ही बोलूँ, घर में भी मेरी चीज़ें गायब होती है। तो मेरा जो एक वो है ना कि चीज़ें संभालती भी नहीं सही से, कोई मेरी चीज़ें भी उठा लेता है, और घर में भी रखी रखी खो जाती है। तो ये चीज़ें होती है, क्या ही कर सकते हैं। चलो गाइज़, मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। देखती हूँ अभी खाना क्या बना। अरविंद का फ़ोन आ गया कि चूरा भून ले, तो देखती हूँ मैं अभी भूनती हूँ या क्या करती हूँ। चलो मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने भून दिया है चिड़वा, और मिर्ची को मैं अलग से भून के दे रही हूँ, क्योंकि अरविंद को ना अलग से खाने में मज़ा आता है। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक, और 3-4 मिर्ची मैंने भून दी है। और जो प्याज है ना, उसे काट के अलग से दूँगी। और ये ना काफ़ी सारा जितना भी मेरे पास पोहा था ना, सब मैंने भून दिया कि जितना खाना होगा खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है। तो बच्चे भी मेरे खाते, इसलिए मैंने भून के रख दिया है। तो भाई जिसको जितना खाना है अपना लेके अपना खा ले, क्योंकि मैं जा रही हूँ भाई खाना बनाने। तो मुझे बनाना है खाना। मैं देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ क्या नहीं। सो ही गाइज़,
हम लोग का हो गया है खाना पीना, और खाने में आज मैंने बनाया था केले की सब्ज़ी और रोटी, और अभी खाने जा रहे हैं आइसक्रीम, जो कि अन्नी अभी ज़िद करके लेके आया है। उसको बहुत आइसक्रीम खाने का मन रहता है, तो ये कुल्फ़ी लेके आया है। आजकल ना मेरा कुल्फ़ी खाने का मन नहीं करता। ये कौन सी लेके आए हैं? मदर डेयरी का है, पता नहीं अमूल या किसी का है, जो भी है रबड़ी कुल्फ़ी जो होती है। और अब इनको बहुत पसंद है ये। तो गाइस बच्चे अभी खा रहे हैं खाना, मैं और अरविंद खा चुके हैं, और हम लोग आ गए थे इधर। और मैं चलती हूँ, मेरे को वीडियो वगैरह एडिट वगैरह करनी है, वो करूँगी, और इसी साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो बाय बाय गाइस।